गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दिनेश राज अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैंने अपना एक चैनल में एक टॉपिक शुरू किया है यूट्यूब में, डॉक्टर राज के नाम से। इसमें मैं सारे मेडिकल्स की इंफॉर्मेशन डाला करूँगा, डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़, डिफरेंट डिजीज़ को एक टॉपिक में लेकर उसके बारे में सब बताया करूँगा कि वो डिजीज़ कैसे होती है और उसका समाधान क्या है, किस तरह से होती है, और दुनिया भर की हर चीज़, मतलब कि उस डिजीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मैं आपको बताता रहूँगा इस डॉक्टर राज टॉपिक में। सो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और मुझे यही मेरा मोटिवेशन है। आपका प्यार और आपका ये फॉलो ही मेरा मोटिवेशन रहेगा। और मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मतलब कि मैं मेरा बीएससी जूलॉजी ऑनर्स हूँ, और मैं पूरी लाइफ 20 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ। डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने काम किया हुआ है, और बल्कि आप समझ लीजिए मैंने हर सेगमेंट में काम किया। आयुर्वेदिक्स में ऑर्थोपेडिशियन के साथ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के साथ, डेंटिस्ट के साथ, हर प्रकार के डॉक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। कम से कम मैं 1000 डॉक्टर्स को जानता हूँ। ऑल ओवर इंडिया, हाफ द नॉर्दर्न इंडिया मैंने काम किया हुआ है। चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, और ये क्या है, कानपुर, पटियाला, तो डिफरेंट एरिया, जयपुर, ये सारे मॉडर्न मेन मेजर सिटीज़ जो नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, वहाँ मैंने वर्क किया है और डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ काम किया है। कुछ डॉक्टर्स के साथ बड़े अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है। तो हर दिन मैं एक नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपनी निजी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। मेडिकल फील्ड में एक अच्छी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी कि आपकी बीमारी की रोकथाम करना ज़्यादा आसान है इसका इलाज करने से। तो उसकी रोकथाम करने के लिए और उसको रोकने के लिए आप उस पर ज़्यादा कोशिश करिए। इलाज करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे बचने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जो टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है, मतलब कि जो चीज़ आपकी बॉडी में है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी में, और ये जो मेजर सिटीज़ में रहते हैं, मतलब कि जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कभी अपनी लाइफ में ये इस वर्ड्स का वर्ड वो महीने में या हफ्ते में ज़रूर करते होंगे। और उस इंग्रेडिएंट का नाम है, उस मॉलिक्यूल का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है। जब हम लोग खाना खाते हैं, या पोल्यूशन या कोई भी चीज़ बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, या पोल्यूशन में रहते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब आप ये समझ लीजिए, फ्री रेडिकल्स एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में आता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेंगे, या खाना पचने में दिक्कत आएगी, या आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, आईज प्रॉब्लम आएगी। दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, दे क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। सो दिस फ्री रेडिकल्स इज द रेडिकल, आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज है और वो हमारी बॉडी में एक्सीडेंटली बन गया है, और वो बिकॉज इट इज़ ए चार्ज पार्टिकल, तो वो एकदम अशांत रहता है, फुल्ली अशांत रहता है जब तक उसको शांत करने के लिए उसकी चार्ज जीरो होनी चाहिए। सो दैट इज फ्री रेडिकल्स आर देयर विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स, एंड दैट इज क्रिएटेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर बनता है। और ये फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी में डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इनको शांत करने के लिए, हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो फ्री रेडिकल से फाइट करती है, फ्री रेडिकल्स को शांत करती है। आप समझिए फ्री रेडिकल्स के साथ कंबाइन करके उनको वो न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे कि वो बाद में वो एक्टिव नहीं हो पाते। मार्केट में हर प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है। फ्रूट्स में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है। लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट है जो काफ़ी चलाता है, जो कैरोटीन से लिया जाता है। और इसके बाद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में जो लेना पड़ता है, आप ले सकते हैं। और एक जो सबसे टॉप एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट का नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो, मतलब कि दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंड वेरी टॉप एंटीऑक्सीडेंट। ये टॉप सेलिंग एंटीऑक्सीडेंट इस वक्त है ग्लूटाथियोन। डिफरेंट कंपनीज, फार्मा कंपनी ग्लूटाथियोन लेके आई हैं। सो दिस ग्लूटाथियोन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाई जापान पीपल एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैज़ बीन डन, एंड सिंस टू लॉन्ग, 10-12 साल से ग्लूटाथियोन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है। कई कंपनीज बनाती हैं, कई कंपनीज को सप्लीमेंट बेचती हैं, कई कंपनीज को ड्रग लाइसेंस के अंदर बेचती हैं, प्रमोशन करती हैं। एंड डिफरेंट स्टडीज़ की गई है ग्लूटाथियोन के ऊपर। डिफरेंट स्टडीज हैज़ बीन डन ऑन ग्लूटाथियोन, एंड इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट ग्लूटाथियोन
is a very good antioxidant. So this basically help in fighting with the free radicals. You can take the glutathiones in powder form also, tablet form also. Now injection form is also available. ये बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को शांत करता है, जिससे कि आपके बॉडी के सिस्टम्स अच्छी तरह चल सके. नाउ व्हाट दिस बेसिकली ग्लूटाथॉन मैंने आपको बता रखा है जापान से ही है, और कोजन कंपनी एक जापान की है जो सबसे वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा ग्लूटाथॉन सप्लाई करती है. नाउ दिस इज दैट कि दिस ग्लूटाथॉन वर्क्स इन डिफरेंट केसेस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लाइक आपकी डर्मा प्रॉब्लम है, डर्मेटोलॉजी डर्मेटल प्रॉब्लम है, तो ये मेलाज्मा फाइट करने का काम करती है. और ग्लूटाथॉन बेसिकली हेल्प इन फाइटिंग विद जीआई ट्रैक्ट से बेसिकली कंबाइंड जो फ्री रेडिकल्स एंड आपकी जीआई ट्रैक्ट में जो स्मूथनेस लाने में काम करती है. एंटीऑक्सीडेंट अगर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो यू हैव ए ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम, आँख की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी काम करती है. ग्लूटाथॉन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता दूं. ग्लूटाथॉन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एंड ग्लूटाथॉन इज बीइंग मेड इन द बॉडी itself. Body can make glutathione itself, but as our lifestyle is different, we take junk foods and we live in pollution. We take all our food are not at that of that upgrade quality. So उसके कारण हमारे बॉडी में ग्लूटाथियोन कम होने लग जाता है. आजकल एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है. लॉट ऑफ स्वेटिंग अकर्स, आप अपने बॉडी को स्ट्रेन में रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं. जब हैवी एक्सरसाइज करने से भी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन कम हो जाता है, तो उस वक्त आपको ग्लूटाथियोन ये को बाहर से बॉडी में सप्लीमेंट देना पड़ता है. ग्लूटाथॉन आपको बाहर से बॉडी में सप्लाई करना पड़ता है. सो मैं एक ऐसी कंपनी का नाम आज लेने जा रहा हूँ जो कंपनी को मैं पिछले 5 से 6 साल से प्रमोट कर रहा हूँ इसके प्रोडक्ट को, और इट्स ए वेरी नंबर 1 कंपनी. और वो उनके प्रोडक्ट्स नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं. एफिशिएंसी इज 90%. और उनका ग्लूटाथॉन जो आता है वो ग्लूटाथॉन एक नाम से आता है, ब्रांड नेम से आता है, जिसको मार्केट में एलिजिबल है. अब ये वेल नोन ब्रांड हो गया है और काफ़ी पर्सन्स को जानते हैं. ये है ग्लूसल के नाम से है. सो दिस इज ग्लूटाथियोन इन टैबलेट फॉर्म विद 5 mg. पूरी डोज सिंगल डोज खानी होती है 3 महीने के लिए. ये ग्लूसल इस फॉर्म इज ये दिस ग्लूसल इज अवेलेबल इन ऑल फॉर्म्स. इसमें ग्लूटाथियोन इज बाय ग्लूसल स्प्रे फॉर्म, cream form, injectable forms, in all forms it is available. So this is one brand of Senecio Pharmaceuticals which had been started in 2011, and this is the brand which helps, which is very well known in the market now. Medical practitioners, top medical practitioners, top dermatologists know this brand. This brand is well known in also in social media also. Very social marketing online companies know this brand very well. They are promoting this brand very a lot. So ग्लूसल एक ब्रांड है जो मैं प्रमोट करता हूँ, जिसको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे, सिंगल टैबलेट ग्लूसल प्लस की लेंगे, तो यू विल बी नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद जीआई ट्रैक्ट और एनी टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स प्रॉब्लम. दैट्स देयर. क्योंकि ये मैंने जहाँ जहाँ दिया है पिछले 5 साल मुझे कोई ऐसा नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है इसकी. दिस ग्लूसल की कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है. मैं आपको इसको फिर से दिखाना चाहता हूँ इसकी हाउ इट लुक्स. दिस इसकी कोई इसकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है. सो दिस इज द ब्रांड जिसकी there is you can see there is no negative report of this brand. So ये है, this is no negative report of this brand. This is brand जो मैंने आज तक जहाँ जहाँ प्रमोट किया है, जिन डॉक्टर प्रैक्टिशनर को प्रमोट किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है. तो आप स्टार्ट करिए. 500 mg डोज है सिंगल टैबलेट की. हर दिन आपको एक टैबलेट किसी भी टाइम ले सकते हैं, या मील के बाद ले, कोई ऐसी बात नहीं है. किसी भी टाइम आप दिन में ले सकते हैं. स्प्रे फॉर्म में स्प्रे फॉर्म सबलिंगुलर अंडर टंग लेना होता है. ग्लूटाथियोन की एक प्रॉब्लम है कि ये जीआई ट्रैक्ट में एक्टिवेट हो जाता है. सो इसलिए इट शुड बी गोइंग डायरेक्टली ब्लड. जो अवर ग्लूटाथियोन है, सेनेशियो फार्मा ग्लूटाथियोन है, उसमें लाइपोसोमल है. लाइपोसोमल एक ऐसी चीज़ जो आप ये समझ लीजिए कि आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ कि लाइपोसोमल सेल्स के अंदर घुसने का एक पैसेज बनाता है. सो दिस मेक ए पैसेज टू गो इन द सेल मेम्ब्रेन. सो बिकॉज सेल एक ऐसा वॉल है जो फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर नहीं, सेल मेम्ब्रेन ऐसा वॉल है सेल के चारों ओर जो फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर जाने में अलाउ नहीं करता. सो लाइपोसोमल एक ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर गेटवे बनाती है. ये समझिए, आप ये समझिए कि एक तरह का बुलडोजर है जो रास्ता बनाया जा रहा है. तो लाइपोसोमल भी एक तरह का बुलडोजर है जो ग्लूटाथियोन का रास्ता बनाता है. जब तक सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा ये काम नहीं करेगा. सो दिस इज द वन. इसलिए आप अगर सिंगल टैबलेट 500 mg की रोज ग्लूटाथियोन लेते हैं, मैं ग्लूसिल ही प्रेफर करूँगा. मैं इस ब्रांड से बड़ा कॉन्फिडेंस हो, तो फिर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी. जो चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, और जीआई प्रॉब्लम भी है, ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, ये सब आपकी रुक जाएगी. तो अगर
अगर बॉडी में कोई चीज़ कमी होती है या कोई कमी होने लग जाती है तो उसका यही है कि आपको वो सप्लीमेंट बाहर से लेना होता है। सो व्हेन देयर इज़ ए प्रॉब्लम, एज़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटी दिल्ली लाइक एरिया, जहाँ दिल्ली, बॉम्बे जो मेट्रो सिटी में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस इज़ देयर, वहाँ और देयर लॉट ऑफ स्ट्रेस इज़ देयर, वहाँ पे जब इस तरह ग्लूटाथियोन या फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे यू हैव टू टेक दैट एंटीऑक्सीडेंट, एंड द बेटर एंटीऑक्सीडेंट इज ग्लूटाथियोन, इज ग्लूसेल। नाम याद रखिए, ग्लूसेल। इट्स इन द मार्केट, लीडिंग काउंटर में अवेलेबल है। तो स्टार्ट दिस। So this is a topic today where I have discussed about the antioxidant. So next time I will come with again one more problem of the जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक प्रॉब्लम आती है आपकी बॉडी से रिलेटेड, जो मेडिकेटेड ही होगा, मेडिकल प्रॉब्लम होगी।